अस्सलाम वालेकुम। क्लास मैट्रिक है और हम चैप्टर शुरू करने लगे हैं होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है? होम्यो होम्यो लफ्ज़ का मतलब है सेम, एक जैसा, और स्टेसिस लफ्ज़ निकला है स्टिल, साकन से, यानी एक जैसा, साकन। इसका लफ्ज़ी मतलब यानी माना इसका ये बनेगा कि बैरूनी इन्वायरमेंट, दाएं बाएं वाले इन्वायरमेंट में तब्दीलियों के बावजूद जानदार का अपने अंदरूनी इन्वायरमेंट को मुस्तकिल, साकन रखना। जैसा कि बाहर सर्दी होती है, गर्मी होती है, आंधियाँ, तूफ़ान, बर्फ़बारी, इसके बावजूद जानदार का अंदरूनी इन्वायरमेंट जो है वो मुस्तकिल रहता है, साकन रहता है। इसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो डेफिनेशन अगर हम देखें, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन, यानी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखना, बरकरार रखना। वो इंटरनल कंडीशंस मुख्तलिफ हो सकती हैं ऑफ द बॉडी, जिस्म की, एट द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कहते हैं मुतवाजन, उनको तवाज़न की हालत में बरकरार रखना। डिस्पाइट, इसके बावजूद के, चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तब्दील होता रहता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तब्दीली के बावजूद इंटरनल कंडीशन को इक्विलिब्रियम यानी तवाज़न पे बरकरार रखना, इसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, कोर टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ 37। कोर टेम्परेचर से मुराद है हमारे ट्रंक का टेम्परेचर, यानी जहाँ पे हमारे ऑर्गन्स हैं, इनमें बाजू और टांगें शामिल नहीं होगी। बाजू और टांगों के अलावा जो जिस्म है हमारा वो कोर बॉडी कहलाएगी। उसका टेम्परेचर 37 यानी 37 बरकरार रखा जाता है। डिस्पाइट फ्लक्चुएशन इन द सराउंडिंग एयर टेम्परेचर, वो फ्लक्चुएशन से मुराद है तब्दीलियाँ, डिस्पाइट से मुराद है बावजूद, तब्दीलियों के बावजूद हमारे जो सराउंडिंग दाएँ बाएँ की जो एयर का टेम्परेचर है उसमें तब्दीली के बावजूद कोर टेम्परेचर बॉडी का 37 रखा जाता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल 1 ग्राम पर लीटर डिस्पाइट ईटिंग कार्बोहाइड्रेट रिच मील, यानी अब जितना मर्ज़ी खाना खा लें, रोटी जितनी मर्ज़ी खा लें, कार्बोहाइड्रेट वाली ग़ज़ा जितनी मर्ज़ी ले लें, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार 1 ग्राम पर लीटर ही रहेगी। एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर कर लिया जाएगा, यानी उसको ब्लड में नहीं रहने दिया जाएगा। तो इसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। बॉडी सेल नीड स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी सेल को एक मुस्तकिल स्टेबल इन्वायरमेंट चाहिए फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द इंजाइम, ताकि इंजाइम काम कर सकें। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जिस्म में, हमारे सेल्स के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो इंजाइम की मौजूदगी में होते हैं, और इंजाइम एक ख़ास इन्वायरमेंट में काम करते हैं। तो उनको इंजाइम को ख़ास इन्वायरमेंट देने के लिए होम्योस्टेसिस का प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देखते हैं होम्योस्टेसिस में अहम इसकी मिसालें कौन सी हैं। एक है जी ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन होम्योस्टेसिस की किस्म है। ओस्मो, ये ओस्मो से मुराद है, जब भी लफ्ज़ ओस्मो आएगा आपके जहन में आना चाहिए वाटर एंड साल्ट, वाटर एंड साल्ट। ओस्मो से मुराद है वाटर एंड साल्ट, और रेगुलेशन से मुराद है बरकरार रखना। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट इन द बॉडी, जिस्म में पानी और नमकियात की मिकदार को बरकरार रखना। जिस्म के किस हिस्से में? खून के अंदर और टिश्यू फ्लूइड के अंदर, यानी ब्लड के अंदर और टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड से मुराद है सेल के सराउंडिंग, सेल के दाएं बाएं जो स्पेस होती है वहाँ पे जो फ्लूइड होता है वहाँ पे भी पानी और नमकियात की मिकदार को बरकरार रखा जाता है। आगे जी, रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट इन द बॉडी फ्लूइड। रिलेटिव अमाउंट से मुराद है निस्बतन, यानी पानी और वाटर की मिकदार जो सी है वो निस्बतन इन द बॉडी फ्लूइड एंड द इनसाइड द सेल कंट्रोल बाय द प्रोसेस ऑफ, यानी किस तरह से ये जो वाटर और साल्ट की रिलेटिव अमाउंट है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? उसको कंट्रोल किया जाता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। अब डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन से सिंपली मुराद है सब्सटेंस का हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जाना, यानी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर टू लोअर कंसनट्रेशन। अब यहाँ पे मैंने ये इस बर्तन के अंदर दो इन्वायरमेंट दिखाए हैं। एक ये मेम्ब्रेन से इस तरफ वाला जो बाएं तरफ वाला इन्वायरमेंट है, इसमें ब्लैक कलर्स के डॉट्स नज़र आ रहे हैं और ब्लू कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं। ब्लैक कलर के डॉट से मुराद है साल्ट और ब्लू कलर के डॉट से मुराद है वाटर। तो इधर आप देखें तो वाटर और साल्ट बराबर हैं, जबकि इस तरफ अगर आप देखें तो आपको ब्लैक डॉट्स कम नज़र आ रहे हैं, यानी साल्ट्स कम हैं और वाटर ज़्यादा हैं। तो डिफ्यूजन कहते हैं ज़्यादा मिकदार वाले इलाके से किसी चीज़ का कम मिकदार वाले इलाके में जाना। अब यहाँ पे पानी ज़्यादा है, पानी इस तरफ से इस तरफ मूव करेगा, जबकि इसकी इस तरफ वाले इन्वायरमेंट की निस्बत इस तरफ साल्ट्स ज़्यादा हैं, तो साल्ट्स इस तरफ से इस तरफ मूव करेंगे। अब देखें इधर वाले इन्वायरमेंट की निस्बत इस तरफ पानी कम है, इधर ज़्यादा है। जब यहाँ पे ज़्यादा है तो हाई टू लोअर कंसनट्रेशन, जबकि इस वाले इन्वायरमेंट की निस्बत इस तरफ साल्ट्स ज़्यादा है तो साल्ट्स भी हाई टू लोअर कंसनट्रेशन, यानी साल्ट इस तरफ मूव करेंगे।
तो पानी की इस तरफ और साल्ट्स की इस तरफ मूवमेंट तब तक जारी रहेगी जब तक दोनों तरफ इक्विलिब्रियम मिकदार बराबर नहीं हो जाती। तो इसी तरह पानी और नमकियात हमारे सेल के अंदर जो जाते हैं वो डिफ्यूजन के ज़रिए जा सकते हैं। और दूसरा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें ये जो सॉल्यूशन की या सब्सटेंस की जो मूवमेंट होती है वो सेल मेम्ब्रेन से गुजर कर होती है। यानी डिफ्यूजन में सेल मेम्ब्रेन से गुजरने की कोई शर्त नहीं है। मसलन ये सेल है ना, सेल मेम्ब्रेन से गुजर कर अंदर या बाहर को नमकियात या पानी आते हैं तो उसको हम ऑस्मोसिस कहेंगे। जैसा कि यहाँ पे देखें, सेल के अंदर आपको पानी की मिकदार ज़्यादा नज़र आ रही है, साल्ट्स कम है, जबकि बाहर साल्ट्स ज़्यादा हैं और पानी कम है। याद रहे ये जो ब्लैक डॉट्स हैं हमने बताया ये साल्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पानी अंदर से बाहर की तरफ जाएगा और ये साल्ट्स बाहर से अंदर की तरफ आएंगे। तो ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ रहे हैं, लिहाजा ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस कहलाएगा। आगे थर्मो रेगुलेशन। थर्मो से मुराद है टेम्परेचर, दर्जा हरारत, और रेगुलेशन से मुराद है बरकरार रखना। तो डेफिनेशन क्या हुई? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, जिस्म के दर्जा हरारत को बरकरार रखना। इंजाइम वर्क बेस्ट एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर। अच्छा, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं हर इंजाइम को काम करने के लिए एक ख़ास दर्जा हरारत चाहिए। तो उस इंजाइम का वो जो ख़ास दर्जा हरारत है उसको हम उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। यानी हमारे इंसानी बॉडी के अंदर जो इंजाइम को ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसा कि हमने कहा 37 मेंटेन रहता है। एनी चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर, तो अगर टेम्परेचर में तब्दीली आएगी, अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ इंजाइम, इंजाइम का काम भी मुतासर होगा। अब अगला देखते हैं जी होम्योस्टेसिस। अगली मिसाल है जी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन से मुराद है जिस्म से फासद मदाजात, वेस्ट मटेरियल जिसकी जिस्म को ज़रूरत नहीं है बल्कि जिसकी वजह से जिस्म नुकसान उठाता है उनको जिस्म से निकालना। अब एक्सक्रीशन कह रहा है आल्सो ए प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस, ये भी होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है। इन दिस प्रोसेस, इसके अंदर क्या किया जाता है? मेटाबॉलिक वेस्ट। अब देखिए मेटाबॉलिज्म कहते हैं ऑल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल दैट आर एसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग द लाइफ। यानी कोई भी सेल जिंदा है तो वो ज़िंदा इस वजह से है कि उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। उन केमिकल रिएक्शन को मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। अब जाहिर बात है रिएक्शंस के नतीजे में वेस्ट मटेरियल बनता है, ऐसा वेस्ट जिसकी जिस्म को ज़रूरत नहीं, तो उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट, जो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के नतीजे में बने। आर एलिमिनेटेड, यानी उनको रिमूव किया जाता है, खारिज किया जाता है फ्रॉम द बॉडी, जिस्म से, टू मेनटेन द इंटरनल कंडीशन, ताकि इंटरनल कंडीशन को मेंटेन किया जाए एट इक्विलिब्रियम, तवाज़न की हालत में। तो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।